आशीर्वाद है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें जो बात और जो काम से बुलाया है, क्या वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? पहले ये बात बताओ। चाचा जी, हाँ हाँ, ये क्या बात है, क्या विचार है, क्या काम है? बात ऐसे है। वो तो मुझे कोई मालूम नहीं, आप बताओगे तो जरूर भी मंजूर होगा या नहीं। नहीं तो देखेंगे। मैंने जन्म के दिए ही मेरे पिताजी मारा गया था, तो मैंने दूसरे कोई धर्म का पिता बन करके पोसा पाला। तो उसने जैसा किया कि मुझे अखाड़े में छोड़ दिया और बड़े भाई को कॉलेज स्कूल में पढ़ाया राजनीतिक में। तो वो रात चलाता है, मैं जंगल जंगल घूमता हूँ और रोड खेत में लड़ने के लिए जाता हूँ, जंगल में शिकार खेलता हूँ, पैसा झगड़ा लेकर लड़ता हूँ। लेकिन थोड़ा ये बात सोचो, तुम तो पढ़ रहे हो, अच्छा बात है। मेरा दिल है कि अमरजीत को तुम्हारे कुमार साथ उसी स्कूल में पढ़ने के लिए अगर दे दी तो क्या तुम साथ रखकर पढ़ा सकते हो अपने भाई को? अमरजीत कुमार को हाँ हाँ, पढ़ने के लिए ये मुझे साथ जाने के लिए तैयारी करते हो। हाँ आओ हो बदला है, जो बच्चा करता है वो काम को सीखता है। अगर वो थोड़ा बड़ा होते होते जंगल का शेर बन जाएगा फिर वो नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं उसे अभी ही चाहता हूँ तुम्हारे साथ लेकर पढ़ाने के लिए। आओ मानिला चलिए आपकी वही इरादा है जो कि अभी अमरजीत कुमार के मां की गोद में खेलने वाला है और जो क्या भी पढ़ने लिखने के लायक है नहीं। इंदर कुमार, बात ऐसे है, अगर बच्चे से किसी ने लड़का को पढ़ाता है
तो उसको वह ज्ञान होता है पढ़ाई लिखाई का, अक्षर बोध होता है। और जो पक जाता है वो नहीं पढ़ सकता है, चाहे कितना भी मेहनत कर लो। तो ठीक है, मैं अमरजीत कुमार को बुलाता हूँ। ठीक है बुलाओ। अगर वो पढ़ने के लिए तैयार होगा हाँ हाँ तो मेरे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं। ठीक है इंद्र कुमार, तुम अमरजीत कुमार को बुलाओ मेरे सामने। क्या बात है भैया, किस लिए मुझे बुलाए हैं भैया? और तुम्हें सिख दरबार में तुम्हें पिताजी बैठा हुआ है। क्या पिताजी बैठा है? हाँ हाँ, और खुशी की बात है भैया। सबसे पहले जाकर चाचा जी को प्रणाम करो और क्या चाचा जी की आज्ञा मिलता है वो तुम्हें स्वीकार करो। ठीक है भैया जी। आगा की बारा